गुरुमुख गुर चितवत रहे, जैसे मणि भुभंग। कह कबीर विसरय नहीं, यह गुरुमुख को अंग। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक मनमुख और दूसरे गुरुमुख। अब जो लोग मन के ताबे में चलते हैं वो मनमुख हैं, और जो गुरु के हिसाब से चलते हैं, इसने अपनी मति छोड़ दी, गुरुमति अपना ली। तो गुरु ने समझाया, जो राह दिखाई उसी पर चला। आज भी चल रहा है और जब तक यहाँ रहेगा तब तक वो उसी राह पर चलेगा। प्राचीन काल में आपने जाना भी होगा कि राजा महाराजाओं के यहाँ पर जब गुरु आते थे तब राजा महाराजा अपने सिंहासन को छोड़कर खड़े हो जाते थे। बड़ी विनम्रता से गुरु का स्वागत और सत्कार किया करते थे। फिर अपने सिंहासन पर गुरु को बिठाते थे, गुरु के चरणों को धोते थे और जो गुरु वचन होते थे उन्हें सर माथे रखा करते थे। गुरु के वचन मुख से निकलते नहीं थे, उससे पहले ही उन्हें पूरा कर दिया जाता था। इतिहास तो यहाँ तक बताता है कि यदि गुरु ने उनसे उनके पुत्र भी मांगे तो उन्होंने उन्हें भी देने के लिए मना नहीं किया। गुरु विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगा तो भाई उन्होंने अपने पुत्रों को उन्हें सौंप दिया। तो हमारे भारतवर्ष में तो गुरु परंपरा तब से चली आ रही है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि मौला आदमी बनाया, कि वो परम पिता परमात्मा जो है, जो ईश्वर है, वो मौला यानी आदमी यानी गुरु रूप में आ गया है। और जो भाई सच्चा गुरुमुख है वो अपने गुरु संग प्रीति रखता है, पल भर के लिए भी अपने गुरु के स्वरूप को नहीं विसारता, और जो उन्होंने नाम दिया है वो जपता रहता है। इसी बात को कबीर साहब ने समझाया है। जो मणिधारी सर्प है वो अपनी मणि को देखता रहता है, हर वक्त देखता रहता है, पल भर के लिए भी उसे देखना बंद नहीं करता। उसे डर रहता है कहीं कोई उसकी मणि उससे ले ना जाए। इसी तरह भाई जो गुरुमुख हैं, जो सच्चे गुरु के आशिक हैं, जिन्होंने मनमुखता छोड़ दी है, जिन्होंने गुरु के रास्ते को अपना लिया है, गुरु की आज्ञा सर माथे रख ली है, वे लोग भी अब गुरु की मति पर चल रहे हैं और संसार में रहते हुए भी सुखी हैं, संसार की माया से निर्लेप हैं। कहीं दूसरी ओर जो गुरुमुख की बजाय मनमुख है, नामदान तो मिल गया लेकिन उनसे अभी तक उनकी मैं नहीं छूटी। उनसे तो संसार पल भर के लिए भी नहीं बिसरता। वो तो सो भी जाएं तब भी उनके ख्यालों में संसार के पदार्थ और विषय विकारों का ही चिंतन मन में चलता रहता है। जो मनमुख है वो गुरु सेवा भी करता है, यदि वो भक्ति भी करता है तो वो उस सेवा के बदले, उस भक्ति के बदले मन में इच्छाएं रखता है, कामनाएं रखता है। वो सेवा एक छटांगी करता है और चाहता क्या है कि हजारों गुना, करोड़ों गुना उसे फल मिल जाए, और अपनी सेवा का बढ़ चढ़कर वखान करता है। फल कारण सेवा करे, तजे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। ये कोई सेवक है? ये सेवक थोड़ी हुआ, ये तो व्यापारी हो गया। जो सच्चा व्यापारी है वो भी आटे में नमक की तरह चाहता है कि मुझे मुनाफा हो, लेकिन ये तो सारा का सारा नमक में ही इसने आटा मिला रखा है। ये तो चाहता है थोड़ी सी सेवा करे और इतना सारा उसे लाभ मिल जाए। अरे भाई ये कोई गुरु भक्ति हुई? गुरुमुख जो है वो तो नाम का चिंतन करता है, और मनमुख जो है वो संसार की वस्तुओं की कामनाओं में ही उलझा रहता है। तो गुरुमुख है वो आत्मज्ञानी है, और मनमुख शरीर की विषय में बात करता है, अहंकार की बात करता है। इसे ऐसे समझ लो, किसी गुरुमुख से पूछो कि तुम कौन हो, तो वो मैं यदि कहेगा तो मैं का मतलब वो अंतर में बैठी हुई आत्मा के लिए कहेगा कि मैं एक सतत आत्मा हूं, इससे ऊपर नहीं कहेगा। उसका विवेक आत्मतुल्य है। उसी तरह अब दूसरे व्यक्ति से जो मनमुख है उससे बात करो मैं, तो वो मैं का मतलब है इस शरीर से। फिर वो मैं का मतलब जैसे ही शरीर आता है तो अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने समस्त विकार हैं अपने आप हमारे अंदर पनप जाते हैं। तो मनमुख कभी संतोष धारण नहीं कर सकता, और गुरुमुख जो कुछ है उसी में सब्र करता है, संतोष करता है। गुरुमुख बनता कैसे है?
एक साधारण सा मनुष्य गुरुमुख कैसे बन जाता है, और वहीं इतने सारे लोग मनमुख क्यों बने रहते हैं? कभी विचार किया है? भाई जो जीते जी मरने के विषय में सोचता है वो गुरुमुख बन जाता है, क्योंकि उसे आत्मज्ञान हो जाता है, जानता है कि आत्मा सत्य है, ये शरीर नहीं। और आत्मा तक पहुंचने के लिए गुरुमुखता धारण करना परम आवश्यक है। इसीलिए भाई वो नाम में समाहित होता है, नाम में समा जाने की कोशिश करता है, अभ्यास करता है, नाम और नामी एक हो जाएं, यानी गुरु और वो एक हो जाएं, ये अभ्यास करता है। यानी जीते जी मरने का अभ्यास करता है। कहा गया है चौथी पातशाही ने, जीविता मरिए भौजल तरिए गुरुमुख नाम समावे, पूरा पुरुष पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावे। भाई कोई बड़ा भाग्य ही है जो बखत के पूरे संत मिले और उन्होंने ये अभ्यास बताया कि भाई तुम जो हो वो ये शरीर नहीं हो, ये आत्मा हो। आत्मा को जितना शब्द के साथ जोड़ोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना तुम्हें मनमुखता त्यागने का साहस मिलेगा, शक्ति मिलेगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्हें गुरु मिले हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक उनसे उनकी मनमुखता नहीं गई। तो भाई गुरु बेचारा क्या करे? यदि तुम गुरु की बात समझोगे ही नहीं, वो रास्ता जो उन्होंने दिखाया है उस पर चलोगे ही नहीं, तो भाई फिर ये मनमुखता जो है वो दूर नहीं होगी। कहा है ना, गुरु बेचारा क्या करे? जो शिष्य माही चूक भावे जीव परमोदिए बांस बजावे फूक। में ही चूक है, हम ही हैं जो गुरु के दिखाए गए रास्ते पर नहीं चलते। चलो एक बात करते हैं कि अब तक जो हुआ वो ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि भाई गुरुमुखता धारण करते हैं, मनमुखता छोड़ते हैं और गुरुमुखता धारण करते हैं। इसके लिए क्या करना है? गुरु की आज्ञा में चलना है। जो कार्य या जो सोच हमें गुरु भक्ति से दूर ले जाए, सभी लोग ध्यान से सुने, जो सोच जो कार्य हमें गुरु भक्ति से दूर ले जाएं, उन कार्यों को जितनी जल्द हो सके छोड़ो। यदि हर वक्त मन सांसारिक पदार्थों का चिंतन करता रहता है, मन से आसक्तियां नहीं निकलती, वासनाएं दूर नहीं होती, तो फिर गुरु से ही प्रार्थना करो, गुरु से ही विनती करो, गुरु के आगे फरियाद करो, पुकार करो, वो हमारी जरूर सुनेंगे। भाई नाम उन्होंने दिया है ना, तो नाम जपवाने की जिम्मेवारी भी उनकी है, लेकिन कोशिश यदि हम करेंगे तब ये ऐसा होगा। ऐसे नहीं, नाम दिया है ठीक है, नाम जपना हमारा काम है, लेकिन यदि नाम नहीं जप पा रहे हैं, सांसारिक जीवात्माएं हम लोग, संसार की माया हमसे दूर नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि फिर हम इस नाम की ओर पीठ कर लें, गुरु की ओर पीठ कर लें। जैसे अभी है केवल सत्संग जाकर सुन लिया भंडारे में, इससे काम नहीं चलेगा। हमें गुरु से फरियाद करनी है, गुरु से पुकार करनी है, उनके आगे गिड़गिड़ाना है, उनसे उनकी भक्ति मांगनी है। आप सचेत होकर मैं कहता हूं सत्संग सुने। वो हर बात में हर रहस्य छोड़ते हैं जिस पर हमें अमल करना है। वो रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, रास्ते में आने वाली परेशानियों से जूझने का तरीका भी समझाते हैं, वो शक्ति भी देते हैं। लेकिन हम सत्संग सही ढंग से नहीं सुनते। हमें सत्संग कान खोलकर सुनना चाहिए, बिल्कुल सचेत होकर सुनना चाहिए। भाई गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम, कहे कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि हर वक्त हमारे अंतर में गुरु का स्वरूप समाया रहे, हर वक्त उन्हें प्रणाम करते रहें। ये नहीं कि सामने गुरु है तो उन्हें प्रणाम कर लिया, नहीं भाई, अंतर में गुरु का शब्द ही गुरु है, परमात्मा है, उसे प्रणाम करना है, उसे जपते रहना है। देखो भाई, जो गुरु का प्यारा है, जिसके हृदय में गुरु समाया है, तो 24 घंटे गुरु की आरती करता रहता है, जिसने गुरु के वचनों को सर माथे रखा हुआ है, जो शब्द का श्रृंगार करता है, वही सच्चा
गुरुमुख है। स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, गुरुमुख प्यारा गुरु आधारा, आरत धारा री, चरण निहारा शरण समारा, शब्द सिंगारा री। हम लोगों की अवस्था कुछ और ही है, मनमुख जो है उनकी अवस्था कुछ और ही है, क्योंकि भक्ति करना चाहते नहीं हैं। जो रास्ता दिखाया गया है उस पर चलना नहीं चाहते, तो फिर एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु का पल्ला पकड़ने लगते हैं। एक धर्म छोड़ दिया दूसरे धर्म को अपनाने में लग जाते हैं। भाई कहीं भी चले जाओ, काल हमें वहां छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, काल वहां भी आकर हमें दबोच लेगा। जब मन माया में उलझा हुआ है तो मन में गुरुमुखता कैसे आएगी। सतगुर शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तह काल है, कह कबीर समझाए। पूरा गुरु कभी भी अपनी भक्ति करने के लिए नहीं कहता, उसका काम है, उसका उद्देश्य है हमें उस सच तक पहुंचाना, उस अलग को लखाना, जो अंतर में अज्ञानता का अंधकार है उसे खत्म करना। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुरु बने बैठे हैं, जो खुद माया के चक्कर में सारा दिन उलझे रहते हैं, सारा दिन विषय विकारों में पड़े हुए हैं। ऐसे गुरुओं की पोल ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती, बहुत जल्द उनकी पोल खुल जाती है। यदि कोई ऐसा गुरु मिल जाए तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो जीवात्मा को चाहिए कि यदि वो सही तरह से नाम भक्ति कर रहा है, गुरु भक्ति कर रहा है, उसके बाद भी उसके हृदय में शांति नहीं है, उसे अभी भी उसका मन निमाना नहीं हो रहा है, अभी उसे परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो कोई वक़्त का पूरा संत उन्हें मिला दे। क्योंकि भाई जब भ्रम ही नहीं मिटे, भ्रांतियां ही मन से नहीं गई, जो हमें शब्द तक नहीं पहुंचा पा रहा है, फिर ऐसे गुरु का त्याग करना जरूरी है। कहा है कबीर साहिब ने, जा गुर ते भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जीव की जाए, गुर तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए। देखो ये सारा जो कुछ भी संतमत है, पूरे गुरु का संतमत केवल शब्द है, नाम है। कहीं वो गुरु खुद की चर्चा नहीं करता, ना अपने शरीर की ना अपने परिवार की, वो केवल शब्द की चर्चा करता है। और शब्द जिससे उन्हें मिला है, यानी वो अपने गुरु की चर्चा करेगा कि देखो मेरे गुरु ने इस तरह से नाम जपा और मुझे ये रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पर चला तो मैंने कुछ पाया। अब जो मैंने पाया है मैं चाहता हूं अपनी साथ संगत में लुटाऊं, साथ संगत भी उसी रास्ते पर चले और उस अलग को देखे, मनमुखता को त्यागे, गुरुमुखता अपनाए। इसीलिए वो पूरा गुरु हमें समझाने के लिए कटु वचन भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जैसे भी हो हमारी उन्हें देखरेख करनी है, इसलिए वो समझाने में कोई लोक लिहाज नहीं करते। यदि कोई कड़वी बात है तो भाई वो हमें समझाएंगे। जैसे डॉक्टर हमारा रोग दूर करने के लिए हमें वो कड़वी दवा भी देते हैं जिससे हमारा रोग खत्म हो, इसी तरह वो हमें कड़वे वचन भी बोलते हैं जिससे हमारी आंखें खुलें। हमें गुरु की बातों पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उल्टे सुलटे वचन कह शिष्य न माने दुख, कह कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। संत महात्मा हमें चेताते हैं, समझाते हैं, चेतावनी देते हैं। देखो स्वामी जी महाराज ने तो यहां तक कहा है, गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे ना घट की संधा, बाहर मुख भर में सारे, अंतर्मुख शब्द न धारे। अब आप जी ने तो सारे संसार को अंधा कह दिया है, तो क्या बुरा माने? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिन आंखों से संसार दिखाई देता है उन आंखों से उस नारायण को, उस अलग को नहीं देखा जा सकता। उसके लिए अंतर की आंख खोलो, अंतर के कान खोलो, अंतर के पांव से चलो, तब जाकर वहां पहुंचोगे। अंतर की जुबान से उसके नाम को जपो। देखो सारे सत्संग का निचोड़ क्या है, ये समझना चाहिए कि हमें मनमुखता छोड़नी है। जैसे भी हो हमें मनमुखता छोड़नी है, अभ्यास करना है। सुमिरन का अभ्यास करते हैं, इसी तरह हमें मनमुखता त्यागने का अभ्यास करना है। जो दिया है मालिक ने उसी में सब्र करना है, संतोष करना है। कहा है ना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊं,
देख पराई चूपड़ी ना ललचावे जीव। हमें सच्चा